मुहिम पे निकल रही है पब्लिक अवेयरनेस की, उस मुहिम का मकसद ये है कि हम लोगों को अवेयर करें और उनको मुहिम में मोबिलाइज करें कि घर शुमारी के अदाद व शुमार हमने रद्द किए हैं, उसके बुनियाद पर सेंसस रिजल्ट्स हम कबूल नहीं करेंगे। दूसरी बात कि ज़ुबान के बिल के हवाले से हमें जो रिजर्वेशंस हैं वो, और तीसरा कि सिंध के 5.5 करोड़ लोगों का मुश्तरका मुतालबा था कि 30 जून तक बंदों का काम मुकम्मल हो। मैं आपके तवस्सुत से और इस आदमशुमारी मॉनिटरिंग कमेटी के तवस्सुत से सिंध के लोगों को आगाह कर रहा हूँ कि सिंध को डुबोया जाने का एक दूसरा मनसूबा ज़ेरे गौर है, और उसमें जियो के नाज़रीन के हवाले से मैं बताना चाह रहा हूँ कि शैंक बंद खतरे में था, कहा गया ये इररिलेवेंट है। अब मुलाकातियार, गौसपुर, टोड़ी, सुप्रियो, कोट आलमू ये तमाम बंद खतरे में, और 30 जून तक अगर उस पर काम नहीं हुआ सिंध को फिर डुबाया जाएगा। और पंजाब से वार्निंग आ चुकी है कि झेलम में, चनाब में पानी आ रहा है। और दूसरी बात ये कि सिंध हुकूमत ने ये जो रवैया अख्तियार किया है सरफराज शाह के हवाले से, सारी मीडिया 5 करोड़ 5.5 करोड़ लोगों की राय एक तरफ से, और सिंध हुकूमत किसको रिप्रेजेंट कर रही है? सिंध हुकूमत का वास्ता नहीं है कि हमारा एक शहरी कत्ल हुआ है। सिंध हुकूमत जा रही है अपील में, सिंध के लोग ये बात नोट करें और पाकिस्तान भर के नोट करें कि जमहूरियत के चैंपियन कहलाने वाले जा रहे हैं डीजी रेंजर्स और आईजी की जानिब से अपील करने कि उनको क्यों हटाया जा रहा है। वो अपने अवाम के साथ नहीं है, कत्ल होने वाले मजलूम नौजवान के साथ नहीं है, वो डीजी रेंजर्स और आईजी और SHOs, जिस तरह मुर्तज़ा भुट्टो शहीद की शहादत के वक्त पुलिस ऑफिसर्स को बचाया गया, शहीद मुर्तज़ा के हवाले पुरसान हाल नहीं हुआ, उन पुलिस ऑफिसर्स को बचाना था। इस दफ़ा भी यही हो रहा है। आदमशुमारी मॉनिटरिंग कमेटी को सख्त तहफ़्फ़ुज़ आते हैं। सिंध की जो मौजूदा असम्बली का इजलास हुआ है उसमें बंदों के हवाले से या उसमें आदमशुमारी के हवाले से किसी मेंबर, किसी वजीर ने एक लफ्ज़ नहीं कहा। ये लोग कहते हैं कि हमें मैंडेट है और हम इलेक्शन जीत के आए। इनका मैंडेट जब इन्होंने आदमशुमारी पर रोल नहीं प्ले किया, जब बंदों के टूटने के हवाले से रोल नहीं प्ले किया, इनका मैंडेट सिंध के लोगों की नज़रों में रद्द हो चुका।